जय सिया राम। राधे राधे। संस्कारों के विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पूरा वीडियो आप अवश्य देखिएगा, जिससे कि संस्कारों की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो, इससे भी जुड़ जाइए। YouTube चैनल से पहले जुड़िए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो और अच्छे प्राप्त होंगे। संस्कारों के विषय में आइए हम लोग जानते हैं। षोडश संस्कारों की आवश्यकता। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मता है उसे मरना भी पड़ता है, और जो मरने वाले का पुनर्जन्म होना भी प्रायः निश्चित है। अपने शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ प्राणी भगवत कृपा से सदा अपने पुण्य पुंजों से मनुष्य योनि प्राप्त करता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर उसके द्वारा जीवन पर्यंत किए गए अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उसे पूर्ण पाप अर्थात सुख दुख आगे के जन्मों में भोगने पड़ते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार ही विभिन्न योनियों में जन्म होता है। पाप कर्म करने वालों का पशु पक्षी कीट पतंग और तिर्यक योनि तथा प्रेत पिशाचादि योनियों में जन्म होता है। पूर्ण कर्म करने वाले का मनुष्य योनि देव योनि आदि उच्च योनियों में जन्म होता है। मानव योनि के अतिरिक्त संसार की जितनी भी योनियां हैं वे सब भोग योनियां हैं, जिनमें अपने शुभ एवं अशुभ कर्मों के अनुसार पूर्ण पाप अर्थात सुख दुख भोगना पड़ता है। केवल और केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें जीव को अपने विवेक बुद्धि के अनुसार शुभ अशुभ कर्म करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। क्योंकि मनुष्य का जन्म जब होता है तो भगवान मनुष्य को विवेक रूपी गुरु प्रदान करते हैं। अतः मनुष्य जन्म लेकर प्राणी को अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। कारण इस भवाटवी में अनेक जन्मों तक भटकने के बाद अंत में यह मानव जीवन प्राप्त होता है, जहाँ प्राणी चाहे तो सदा सर्वदा के लिए अपना कल्याण कर सकता है अथवा भगवत प्राप्ति कर सकता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो सकता है। परंतु इसके लिए अपने सनातन शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट जीवन प्रक्रिया चलानी पड़ती है। जो लोग मनमाने ढंग से जीवन को जीते हैं उनका जीवन पशु के तुल्य बताया गया है। मनुष्य की नैतिक मानसिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसके साथ ही बल वीर्य प्रज्ञा और दैवीय गुणों के प्रस्फुटन के लिए शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट संस्कारों से व्यक्ति को संस्कारित करने की आवश्यकता है। संस्कार शब्द का अर्थ ही है दोषों का परिमार्जन करना। जीव के दोषों और कमियों को दूर कर उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष
इन चारों पुरुषार्थ के योग्य बनाना ही संस्कार करने का उद्देश्य है। सबर स्वामी ने संस्कार शब्द का अर्थ बताया है। संस्कारो नाम सा भवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्यः कश्चिदर्थस्य। अर्थात संस्कार वह है जिसके होने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है। संस्कार वे क्रियाएं तथा रीतियां हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं। यह योग्यता दो प्रकार की होती है। पाप मोचन से उत्पन्न योग्यता तथा नवीन गुणों से उत्पन्न योग्यता। पुनः श्रवण करें। पाप मोचन से उत्पन्न योग्यता तथा नवीन गुणों से उत्पन्न योग्यता। संस्कारों से नवीन गुणों की प्राप्ति तथा पापों या दोषों का मार्जन होता है। संस्कार किस प्रकार दोषों का परिमार्जन करता है, कैसे किस रूप में उनकी प्रक्रिया होती है, इसका विश्लेषण करना कठिन है। परंतु प्रक्रिया का विश्लेषण ना भी किया जा सके तो भी उसके परिणाम को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आमलक के चूर्ण में आमलक के रज की भावना देने से वह कई गुना शक्तिशाली बन जाता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। संस्कारों के प्रभाव के संबंध में यही समझना चाहिए। अदृष्ट बातों के संबंध में त्रिकालज्ञ महर्षियों के शब्द प्रमाण हैं। श्रद्धा पूर्वक उनका पालन करने से विहित फल प्राप्त किया जा सकता है। भगवान मनु का कथन है। भगवान मनु कहते हैं, वेदोक्त गर्भाधानादि पूर्ण कर्मों द्वारा द्विज गणों का शरीर संस्कार करना चाहिए। यह इस लोक और परलोक दोनों में पवित्र करने वाला है। भारतीय सनातन धर्म की यह मान्यता है कि एक बार माता के गर्भ से जन्म होता है और दूसरा जन्म होता है उपनयन संस्कार से। इसी आधार पर जिसके वैदिक संस्कार हुए हों उसे द्विज अर्थात दो बार जन्म लेने वाला कहा जाता है। ये संस्कार हिंदू जाति की एक बड़ी विशेषता के रूप में माने गए हैं। संस्कार का प्रयोजन और उसके भेद क्या होते हैं? संस्कार सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक है दोषापयन और दूसरा है गुणाधान। कुछ विद्वानों ने इसी के तीन भेद भी बताए हैं। पहला है दोष मार्जन, दूसरा है अतिशयाधान तथा तीसरा है हीनांग पूर्ति। किसी दर्पण आदि पर पड़ी हुई धूल आदि सामान्य मल को वस्त्र आदि से पोंछना, हटाना या स्वच्छ करना मलाप नयन कहलाता है। फिर किसी रंग या तेजों में पदार्थ द्वारा उसी दर्पण को विशेष चमत्कृत या प्रकाशमय बनाना गुणाधान कहलाता है। संस्कार की कोई भी जड़ या चेतन वस्तु ऐसी नहीं है जो बिना संस्कार किए हुए मनुष्य के उपयोग में आती हो। उदाहरण के लिए हम अन्न खाते हैं किंतु खेत में जैसा अन्न होता है वैसा का वैसा नहीं खाते।
पहले उसको रौंद करके दाना निकाला जाता है, भूसी अलग की जाती है, उसमें जो दोष है उनको दूर करके छानबीन करके मिट्टी कंकड़ सभी निकाले जाते हैं। यह दोषापनयन संस्कार है। उसे चक्की में पीस कर आटा निकाला जाता है, जो गुण उनमें नहीं थे उन्हें लाया जाता है, फिर उसमें पानी मिलाकर उसका पिंड बनाकर रोटी बेलकर तवे पर सेक कर खाने योग्य बनाया जाता है। ये सभी गुणाधान संस्कार कहलाते हैं। कोई भी चीज संस्कार से हीन होने पर सभ्य समाज के प्रयोग लायक नहीं होती है। खेत में जिस रूप में अनाज खड़ा रहता है उसी रूप में गाय, भैंस, घोड़ा, बछड़ा आदि उसे खा जाते हैं, लेकिन कोई मनुष्य खड़े अनाज को खेतों में ही खाने को तैयार नहीं होता। खाएगा तो लोग कहेंगे कि पशु स्वरूप है, देखो बिल्कुल जानवर के जैसे खा रहा है। इसीलिए संस्कार, संस्कृति और धर्म के द्वारा मानव में मानवता आती है। बिना संस्कृति और संस्कारों के मानव में मानवता नहीं आ सकती। उत्तम से उत्तम कोटि का हीरा खान से निकलता है, उस समय वह मिट्टी आदि अनेक दोषों से दूषित रहता है। पहले उसे सारे दोषों से मुक्त किया जाता है, फिर तराशा जाता है, तराशने के बाद उसे इच्छान रूप आकार दिया जाता है। यह क्रिया गुणाधान संस्कार है। तब वह हार में पहनने लायक होता है। जैसे जैसे उसका गुणाधान बढ़ता चला जाता है वैसे ही मूल्य भी उसका बढ़ता चला जाता है। संस्कारों द्वारा ही उसकी कीमत बढ़ी, संस्कार के बिना कीमत कुछ भी नहीं। इसी प्रकार संस्कार से विभूषित होने पर ही व्यक्ति का मूल्य और सम्मान बढ़ता है। इसलिए अपने यहाँ संस्कार का महात्म्य है। मनुष्य में मानवीय सत्य का आधान होने के लिए उसे सुसंस्कृत होना आवश्यक है। अतः उसका पूर्णतः विधि पूर्वक संस्कार संपन्न करना चाहिए। वास्तव में विधि पूर्वक संस्कार साधन से दिव्य ज्ञान उत्पन्न कर आत्मा को परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करना ही मुख्य संस्कार है। मानव जीवन प्राप्त करने की सार्थकता भी इसी में है। संस्कारों से आत्मा अंतःकरण शुद्ध होता है। संस्कार मनुष्य को पाप और अज्ञान से दूर रखकर आचार, विचार और ज्ञान विज्ञान से संयुक्त करते हैं। संस्कार कार्य के अधिकारी अधिकारानुसार कर्म करने से सम्यक फल की प्राप्ति होती है। संस्कार कर्म में भी किसका अधिकार है, इसे समझना अति आवश्यक है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें प्रथम तीन वर्ण द्विज कहलाते हैं। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत इनकी समस्त क्रियाएं वैदिक मंत्रों के द्वारा होती हैं। उपनयन आदि संस्कारों को छोड़कर शेष संस्कार शूद्र वर्ण बिना मंत्र के करें। यम संहिता में कहा गया है, महर्षि व्यास द्वारा गर्भाधान से कर्ण वेद तक जो 9 संस्कार कहे गए हैं उनमें से वे स्त्रियों के संस्कार आमंत्रित करने की अनुमति देते हैं।
परंतु विवाह संस्कार के लिए समंत्रक का विधान बतलाते हैं। शूद्र के ये 10 संस्कार बिना मंत्र के ही संपादित होते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है। आचार्य याज्ञवल्क्य का कथन है, आचार्य याज्ञवल्क्य का कथन है कि स्त्रियों के 9 संस्कार आमंत्रक ही संपन्न कराए जाते हैं, किंतु विवाह मंत्र के साथ संपन्न कराना चाहिए। अपनी अपनी वेद शाखा के अनुसार संस्कार कराना चाहिए। स्वे स्वे गृहे यथा प्रोक्ता तथा संस्कृतयोऽखिला। इसी बात को महानिर्वाण तंत्र में दूसरे शब्दों में भगवान सदाशिव देवी पार्वती को बतलाते हुए कहते हैं कि संस्कार के बिना शरीर शुद्ध नहीं होता और अशुद्ध व्यक्ति देवताओं एवं पितरों, हव्य एवं कव्य के कार्यों को करने का अधिकारी नहीं होता है। अतः लोक परलोक में कल्याण की इच्छा रखने वाले विप्रादि वर्णों को अपने अपने वर्ण के अनुसार अत्यंत प्रयत्न पूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करना चाहिए। अतः संस्कारों को संपन्न करना नितांत अपेक्षित है। इससे शारीरिक एवं मानसिक मलों का अपाकरण होता है तथा आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति सहज होती है, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। संस्कार शब्द का अर्थ, संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक कृञ् धातु में घन प्रत्यय लगाने पर संपरिभ्याम करोतो भूषणे। इस पाणनीय सूत्र से भूषण अर्थ में सुट करने पर सिद्ध होता है। इसका अर्थ है संस्करण, परिष्करण, विमलीकरण, विशुद्धिकरण आदि। जिस प्रकार किसी मलिन वस्तु को धो पोंछ कर शुद्ध पवित्र बना लिया जाता है, अथवा जैसे स्वर्ण को आग में तपाकर उसके मलों को दूर किया जाता है और मल के जल जाने पर स्वर्ण विशुद्ध रूप में चमकने लगता है, ठीक उसी प्रकार से संस्कारों के द्वारा जीव के जन्म जन्मांतरों से संचित मल रूप निकृष्ट कर्म संस्कारों का भी दूरीकरण किया जाता है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में बालक के गर्भ में आने से लेकर जन्म लेने तक और फिर बूढ़े होकर मरने तक संस्कार किए जाते हैं। पूरे जीवन का आरंभ ही संस्कार से होता है और जब तक मनुष्य जल नहीं जाता है, मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक संस्कार होते ही रहते हैं। मरने के बाद भी अंत्येष्टि संस्कार होता है। काशिका वृत्ति के अनुसार उत्कर्ष के आधान को संस्कार कहते हैं। संस्कार प्रकाश के अनुसार अतिशय गुण को संस्कार कहा जाता है। मेदनी कोश के अनुसार संस्कार शब्द का अर्थ है प्रतियत्न, प्रतियत्न, अनुभव अथवा मानस कर्म। न्याय शास्त्र के मतानुसार गुण विशेष का नाम संस्कार है, जो 3 प्रकार का होता है। वेदाख्य संस्कार, स्थिति स्थापक संस्कार, भावनाख्य संस्कार। सारांश रूप में संस्कार की 3 प्रक्रियाएं हैं: दोषमार्जन, अतिशयाधान और हीनांग पूर्ति, जिनका व्याख्यान पूर्व में हमने किया है। संस्कार दीपक में संस्कार को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि आत्मा या शरीर के विहित क्रिया के द्वारा
अतिशय आधान को संस्कार कहते हैं। गर्भाधान आदि में संस्कार पद का प्रयोग लाक्षणिक है। संस्कारों की संख्या, संस्कार की संख्या के विषय में स्मृति शास्त्र में मतभेद पाए जाते हैं। कहीं 48 संस्कार तो कहीं 25 और कहीं 16 संस्कार बताए गए। जातकर्ण्य ऋषि ने ब्राह्म संस्कार की संख्या 16 बताई है। ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं, इनको बड़ा ध्यान पूर्वक सुने। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकरण, उपनयन, वेदारंभ, ब्रह्मव्रत, वेदव्रत, गोदान, समावर्तन, विवाह, ब्राह्मव्रत और अंत्यकर्म। इसी प्रकार महर्षि अंगिरा ने पूर्वोक्त गर्भाधानादि 16 संस्कारों के साथ आग्रयण, अष्टका, श्रावणी कर्म, आश्वयुजी कर्म, प्रत्यवरोहण, दर्श श्राद्ध, वेदारंभ, वेदोत्सर्जन, प्रतिदिन संपन्न किए जाने वाले पंच महायज्ञ, इनको मिलाकर 25 संस्कार स्वीकार किए हैं। गौतम स्मृति में 40 संस्कारों की बात आती है। अन्यत्र 8 गुणों के साथ 48 संस्कारों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। अन्य गृह सूत्रों में इन संस्कारों के नाम कुछ भिन्न हैं। इनमें प्रथम 3 गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन प्रसव के पूर्व के हैं। अलग अलग स्मृतियों में अलग अलग प्राप्त होता है। 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनके नाम हमने आपको बताए। इस प्रकार संस्कारों की संपन्नता से शारीरिक, मानसिक आदि सभी परिशुद्धियां होती हैं, जिनसे मनुष्य प्रेय एवं श्रेय दोनों को प्राप्त करता है। इन संस्कारों का प्रभाव चूंकि अंतःकरण पर भी पड़ता है, अतः उत्तम संस्कारों से अंतःकरण को उत्कृष्ट बनाना चाहिए। मानव जीवन को शुद्ध करने की चरणबद्ध प्रक्रिया का नाम है संस्कार। इसलिए संस्कारों के प्रति जीवन में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। संस्कारों के विषय में अवश्य पढ़ना चाहिए, संस्कारों के विषय में अवश्य सुनना चाहिए और संस्कारों को करना भी चाहिए। क्योंकि संस्कार जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी गुणवान बनेंगे, धर्मवान बनेंगे, आस्थावान बनेंगे, माता पिता के प्रति श्रद्धावान बनेंगे। इसलिए सभी को संस्कारों के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। संस्कार के विषय में बच्चों को अवश्य बताना चाहिए और माता पिता को समय समय पर जो भी संस्कार बच्चों के होते हैं उनको अवश्य करना चाहिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। यदि आपने हमारे चैनल को भी ना जोड़ा हो तो चैनल को अवश्य जोड़िए, आगे भी वीडियो को भेजिए, जिससे कि सभी सनातन प्रेमी संस्कारों के विषय में जान सकें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।